नमस्कार मित्रों, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। वीडियो के इस भाग में हम लोग बात करने जा रहे हैं उत्सर्जन तंत्र, मानव उत्सर्जन तंत्र के विभिन्न अंगों के बारे में। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको मानव उत्सर्जन तंत्र के अंदर किडनी के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दे दी थी, बाह्य संरचना की, आंतरिक की नहीं, बाह्य संरचना की। यहाँ पे हम उत्सर्जन तंत्र को फॉलो करते हुए वापस आगे बढ़ रहे हैं, आगे की तरफ निकल रहे हैं। देखिएगा कैसे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था मानव उत्सर्जन तंत्र, और मानव उत्सर्जन तंत्र जो होता है वो आपके पास में तीन चीजों से मिलकर बनता है। कितनी? तीन नहीं, सॉरी, चार अंगों से मिलकर बनता है। क्या होता है बेटा? एक जोड़ी वृक्क है ना, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग। ये चार के हिसाब से चलता है। एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और क्या होता है? एक मूत्रमार्ग होता है। जिसके अंतर्गत मैंने आपको एक जोड़ी वृक्क के बारे में, इसकी बाह्य संरचना के बारे में जानकारी दे दी थी। कैसी संरचना? बाह्य संरचना। इस वीडियो में भी मैं आपको बाह्य संरचना ही बता रहा हूं, लेकिन अन्य अंगों की, मूत्रवाहिनी की, मूत्राशय की और मूत्रमार्ग की बाह्य संरचना के बारे में बात करेंगे। एक बार ये जानना चाहते हैं कि पिछले वीडियो में जो हमने देखा था वो हम लोगों ने ये देखा था कि किडनी जो होता है आपके पास में, जो राइट वाला किडनी होता है वो नीचे होता है और लेफ्ट वाला किडनी होता है वो क्या होता है आपके पास में? ऊपर की तरफ होता है कि नहीं? यहाँ पे देखिएगा, है ना। फिर अपन लोगों ने ऐसा एक चित्र बनाया था जिसमें मलाशय, क्या नाम है आपके पास में, ब्लैडर, और यहाँ पे आपके पास में क्या बनाया था? मूत्रमार्ग। ऐसा हम लोगों ने बनाया था चित्र। जब हमने आपको किडनी को पढ़ाया था तब हमने कहा था कि ये वाला जो हिस्सा होता है आपके पास में, ये होता है पार्ट हाइलम बोलते हैं इसको। जिन्होंने मेरा वीडियो नहीं देखा है वो लास्ट वीडियो जाके जरूर देखें। इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। ये भी हाइलम है और ये भी हाइलम है। ऑलराइट ना, तो ये बात ध्यान रखिए। फिर अपन ने कहा था कि इधर से भी एक मूत्रवाहिनी निकलती है, इधर से भी एक मूत्रवाहिनी निकलती है, जो आगे जाकर के कहाँ खुलती है? मूत्राशय के अंदर खुलती है। किसमें खुलती है आपके पास में? मूत्राशय में। मूत्राशय के नीचे की तरफ क्या होता है आपके पास में? मूत्रमार्ग होता है। क्या होता है? मूत्रमार्ग होता है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ये मूत्रवाहिनी आ गई, ये मूत्राशय आ गया, ये मूत्रमार्ग आ गया आपके पास में। तो जो ये हिस्सा होता है हाइलम, ठीक है, हाइलम, तो जो मूत्रवाहिनी होती है बच्चों, अब मैं आपको समझा रहा हूं किसके बारे में। यहाँ पे अपन मूत्रवाहिनी के बारे में बातचीत करना शुरू कर रहे हैं। थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा आप लोग, प्रयास करेंगे तो जरूर समझ में आएगा बेटा। मूत्रवाहिनी जो होती है, ये यहाँ पे आपके पास में, ये जो मूत्रवाहिनी का ऊपर वाला सिरा, यानी ये वाला सिरा जो किडनी में जुड़ा हुआ है, ये क्या होता है? चौड़ा होता है। क्या होता है? चौड़ा भाग होता है। मतलब हाइलम से निकलने वाला जो भाग होता है मूत्रवाहिनी का, वो कैसा होता है? चौड़ा भाग होता है। बात समझ रहे हैं मेरी? कैसा भाग होता है? चौड़ा भाग होता है। नीचे की तरफ जाती जाती है मूत्रवाहिनी क्या हो जाती है बेटा? संकरी हो जाती है। क्या हो जाती है? संकरी हो जाती है। तो मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कि जो ऊपर वाला भाग है मूत्रवाहिनी का, ये वाला भाग, यहां वाला, ये भाग क्या है बेटा? चौड़ा रहेगा। और जो ये वाला भाग ऐसे, वो क्या हो जाएगा आपके पास में? संकरा हो जाएगा। समझे मेरी बात को? तो ये बात आप थोड़ी सी ध्यान रखिएगा इसके अंदर, है ना। फिर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? फिर हम लोग बातचीत कर रहे हैं यहाँ पे आपके पास में, जो आपके इधर की तरफ आ रहा है, ये तो मूत्रवाहिनी होगी आपके पास में, आपको पता लग ही गया यहाँ पे, ये वाला। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हाइलम है आपके पास में, हाइलम के अंदर जो किडनी का पोर्शन होता है, मतलब मैं अलग कलर से बता देता हूं आपको। यहां पे ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन देखिएगा, इस पोर्शन को अपन कहते हैं वृक्क श्रोणी। क्या कहते हैं बेटा? वृक्क श्रोणी भाग बोलते हैं। समझ रहे मेरी बात को? क्या बोलते हैं? वृक्क श्रोणी भाग बोलते हैं। तो मूत्रवाहिनी के बारे में अब मैं आपके पास में कुछ पॉइंट्स लिखने जा रहा हूं, आप लोग बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। देखिएगा, मूत्रवाहिनी, यूरेटर, ठीक है, यूरेटर की बात कर रहे हैं अपन लोग यहाँ पे। सबसे पहली बात तो ये कि ये निकलती कहां से, और निकलती है तो जाती कहां पे वापस? अपन किसकी बात कर रहे हैं? मूत्रवाहिनी की बात कर रहे हैं। तो मूत्रवाहिनी, प्रत्येक वृक्क के हाइलम भाग से एक एक मूत्रवाहिनी निकलती है। तो पहला पॉइंट क्या आ जाएगा? प्रत्येक वृक्क के हाइलम भाग से
एक एक मूत्रवाहिनी निकलती है। ये पहला पॉइंट आ जाएगा आपके पास में। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग थोड़ा सा, और इसको अपन और हाईलाइटेड करते हैं, थोड़ा सा बातचीत कर रहे हैं अपन लोग। पहला पॉइंट तो आइलम बाग अभी मैंने बता दिया आपको, आइलम बाग कौन सा होता है वहां से आपको बता दिया। ये मूत्रवाहिनी आगे कहां जाती है, ये मूत्रवाहिनी यहां से निकल तो रही है, ये मूत्रवाहिनी आगे जाके कहां पे खुल रही है, मूत्राशय में। किसमें खुल रही है, मूत्राशय में। दोनों मूत्रवाहिनियां कहां पे खुलती है, मूत्राशय में। अभी थोड़ी देर पहले बताया ये दोनों मूत्रवाहिनियां हैं, ये कहां खुल रही है, मूत्राशय के अंदर खुल रही है ना। अब क्या चीज होती है आपके पास में, व्हाट इज नेक्स्ट पॉइंट, जो मैंने आपको बताया वृक्क में जो मूत्रवाहिनी का भाग होता है यहाँ पे, तो इसके यहाँ वाला भाग क्या होता है, श्रोणी क्षेत्र होता है, वृक्क का श्रोणी भाग। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है जैसे, ठीक है ना, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है ना। इसकी भित्ति जो होती है मूत्रवाहिनी की भित्ति, किसकी भित्ति, मूत्रवाहिनी की भित्ति में, मूत्रवाहिनी की भित्ति में क्रमानुकुंचन, क्या होता है, क्रमानुकुंचन होता है। ठीक है, क्रमानुकुंचन जैसे हो रहा है ना, जैसे मान लो यहां पे अगर क्रमानुकुंचन हुआ इसकी भित्ति के अंदर, इसकी भित्ति में जब क्रमानुकुंचन होगा तो ही मूत्र क्या होगा आपके पास में, आगे जाएगा, और आगे जाके कहां जाएगा, मूत्राशय के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। कहां पे इकट्ठा हो जाएगा, मूत्राशय के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है मेरी, कि यहां से आपके पास में क्या हो रहा है, मूत्र है जो यहां जा रहा है और यहां से यूं जा रहा है, और ये कहां जाके इकट्ठा हो रहा है आपके पास में, मूत्राशय के अंदर। और ये मूत्र का प्रवाह कैसे होता है आगे, क्योंकि मूत्रवाहिनी के अंदर क्या होता है, संकुचन होता है, क्रमानुकुंचन। क्रमानुकुंचन एक अनैच्छिक इनवॉलंटरी गति होती है जो पेशियों में पाई जाती है। इसके अंदर पेशी का स्तर भी होता है, तो जब पेशियां संकुचित होती है तो मूत्र आगे की तरफ प्रवाहित होता है ना। तो ये चीज होती है इसके अंदर, क्रमानुकुंचन होता है इसके अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है आपके पास में, मूत्रवाहिनी से जो मूत्र होता है वो कहाँ निकल जाता है, आगे की तरफ आपके पास में मूत्राशय में पहुंच जाता है। ठीक है ना, मतलब मूत्रवाहिनी के अंदर मूत्र के बहने का कारण यही होता है बच्चों, ये बात आप थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा इसके अंदर। ऑलराइट, तो ये मैंने पार्ट आपको किसके बारे में बता दिया, मूत्रवाहिनी के बारे में। अपन बात करते हैं किसके बारे में, मूत्राशय के बारे में बातचीत कर लेते हैं। चलिए देखिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से बात करेंगे अपन लोग। मूत्राशय किसके बारे में बात कर रहे हैं, मूत्राशय के बारे में बातचीत कर रहे हैं। देखिए, मूत्राशय एक ही होता है उत्सर्जन तंत्र के अंदर, ये एक पेशीय भित्ति युक्त थैलीनुमा अंग होता है। ठीक है, यह, इसको अपन थोड़ा सा और कलर से लिख दें तो यह एक पेशीय भित्ति युक्त, पेशीय भित्ति युक्त क्या होता है आपके पास में, थैलीनुमा अंग होता है। क्या होता है, ये एक पेशीय भित्ति युक्त थैलीनुमा अंग होता है। ऑलराइट, जो क्या करता है, हमेशा मूत्र को संचयित करता है, जो मूत्र को संचयित करता है। संचयित करता है मतलब स्टोर करता है अपने अंदर मूत्र को। ठीक है, क्या करता है, स्टोर करता है, संग्रहित रखेगा, याद रखना। ठीक है ना, पुरुषों में मलाशय के आगे होता है, कहां पे होता है मूत्राशय की स्थिति, पुरुषों में कहां पे होती है, मलाशय, मलेशिया नहीं रे, मलाशय के आगे की ओर। जानकारी के लिए बता दूं, मलाशय जो होता है आपके पास में बड़ी आंत का भाग होता है, रेक्टम लास्ट पार्ट होता है बड़ी आंत का, पुरुषों में ये कहां होता है, मलाशय के आगे की ओर होता है। लेकिन स्त्रियों में कहां होता है, स्त्रियों में मूत्राशय जो होता है वो होता है योनि मार्ग के ऊपर। कहां पे होता है आपके पास में मूत्राशय, कहां होगा आपके पास में, योनि के ठीक ऊपर स्थित होता है। ऑलराइट, ये आपके पास में पोजीशन आ गई इसकी। अब अपन क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं इसके लिए, तो थोड़ा आप ध्यान लगाइएगा इसके अंदर क्या बिंदु हो सकते हैं। और इसके बारे में, मूत्राशय में 3 स्तर पाए जाते हैं। कितने स्तर पाए जाते हैं, 3। मूत्राशय में 3 स्तर पाए जाते हैं।
पहला स्तर कौन सा? 3 स्तर यानी 3 लेयर मिलेगी। पहला सबसे आंतरिक स्तर श्लेष्मिका का होता है, आंतरिक स्तर श्लेष्मिका। ऑलराइट, ये आ जाएगा हमारे पास में। मध्य स्तर पेशियों का, मध्य स्तर किसका होगा आपके पास में? पेशियों का होता है। और बाह्य स्तर किसका होता है आपके पास में? पेरिटोनियम का होता है, पेरिटोनियम भित्ति का। ये 3 स्तर जरूर याद रखें आपके पास में, जो किसके होते हैं? मूत्राशय के 3 स्तर पाए जाते हैं। एक कौन सा हो गया? श्लेष्मिका, दूसरा हो गया पेशियों का, तीसरा हो गया पेरिटोनियम का। ठीक है, अपन और बात करते हैं इसके बारे में। मूत्राशय जो होता है ये एक पेशीय थैलीनुमा अंग है, तो इसकी भित्ति प्रत्यास्थ होती है। तो जब ये खाली होता है तो ये क्या होता है? ऐसे संकुचित रह जाता है। जब ये बढ़ता है तो ये फैल जाता है, क्योंकि इसकी भित्ति क्या होती है? प्रत्यास्थ होती है, और अपने अंदर मूत्र को संग्रहित कर सकता है। तो मूत्राशय के बारे में क्या बातचीत अपन लिख दें यहाँ पे? मूत्राशय की भित्ति प्रत्यास्थ होती है, मूत्राशय की भित्ति प्रत्यास्थ होती है। क्या होती है? प्रत्यास्थ मतलब खिंचाव युक्त होगी इसके अंदर, ऐसा है। इसके कारण मूत्र एकत्रित होने पर, इसके कारण मूत्र एकत्रित होने पर, यानी कि मूत्र के एकत्रित होने के समय होने पर मूत्राशय का आयतन बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? मूत्राशय का आयतन बढ़ जाता है। एक समय के अंदर मूत्राशय में, एक समय में मूत्राशय में कितना जो है वो मूत्र संग्रहित हो सकता है, उसके बारे में जानकारी दे रहा हूं। एक समय मूत्राशय में 700 से 800 ml मूत्र का संग्रहण हो सकता है। कितना हो सकता है? 700 से 800 ml मूत्र संचित हो सकता है, स्टोर हो सकता है। ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं आपके पास में, क्या हो सकता है? स्टोर हो सकता है। बात थोड़ी सी ध्यान रखिए इसके अंदर, ठीक है ना? 700 से 800 ml क्या हो सकता है? इसके अंदर स्टोर हो सकता है। मूत्राशय मूत्र मार्ग में ही खुलता है हमेशा। कहां खुलता है मूत्राशय? मूत्राशय मूत्र मार्ग में खुलता है। जानते हैं आप लोग? अभी बताया आपको, ये वाला आपके पास में मूत्राशय आ गया, तो मूत्राशय आगे कहां खुल रहा है? ये वाला क्या है बेटा? मूत्र मार्ग है, तो मूत्र मार्ग में ही खुलेगा। इसके अंदर क्या होती है आपके पास में? मूत्र का संचयन होता है। जब इसकी भित्तियों में संकुचन होता है तो क्या होता है आपके पास में? जैसे प्रत्यास्थ होती है, जब मूत्र बढ़ता है तो ये फैल जाता है, और एक समय में आधे से मतलब 700 ml तक का मूत्र संग्रहित रह सकता है एक समय के अंदर। ये समझ रहे हैं? तो ये बात आप थोड़ी सी ख्याल रखिएगा, ठीक है? मूत्राशय कहाँ खुलता है? मूत्र मार्ग के अंदर खुलता है। अब अगर मैं अगली बात करूं आपके पास में, मूत्र मार्ग के अंदर खुल रहा है, तो मूत्र मार्ग के प्रारंभिक छिद्र जो होते हैं, मतलब कि जैसे अगर मैं एक छोटी सी बात करता हूं, ये मूत्राशय है, मूत्राशय में आपके पास में क्या है? ये आपके पास में मूत्र मार्ग है। क्या आपके पास में? मूत्र मार्ग है। मूत्र मार्ग में जो ये छिद्र है, मूत्र मार्ग का छिद्र होता है आगे की तरफ, यहाँ पे 2 अवरोधनियां पाई जाती है। पहले भी बताया मैंने आपको, एक आंतरिक अवरोधनी, एक बाह्य अवरोधनी। इसकी जानकारी मैंने पहले पिछले वीडियो में भी दी थी आप लोगों को। ऑलराइट, तो ये बात भी आप दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ पे अपन क्या कह सकते हैं कि मूत्र मार्ग जो है उसके क्या होता है आपके पास में? पहले जो छिद्र होता है उसके चारों ओर क्या मिलती है आपके पास में? 2 प्रकार की अवरोधनियां पाई जाती है। मूत्र मार्ग के चारों ओर 2 प्रकार की अवरोधनियां पाई जाती है। अब ये अवरोधनियां कैसे होती है? इन अवरोधनियों को बताओ। देखो, ये अवरोधनियां आपके पास में 2 होगी। एक होगी आंतरिक अवरोधनी, एक होगी बाह्य अवरोधनी।
ठीक है, दो प्रकार की अवरोधनी होगी, आंतरिक अवरोधनी और कौन सी अवरोधनी होगी, बाह्य अवरोधनी होगी। आंतरिक अवरोधनी में क्या होता है, अनैच्छिक पेशियां पाई जाती है। कैसी पेशियां, अनैच्छिक पेशियां। और बाह्य अवरोधनी में कैसी पेशियां पाई जाती है, ऐच्छिक पेशियां। क्या पाई जाती है, ऐच्छिक पेशियां पाई जाती है ना। तो याद रखना, तो जो ऐच्छिक पेशियां होती है हमारे पास में, जो ऐच्छिक पेशियां होती है वो एक्चुअल में मूत्र को क्या करती है, बाहर त्यागती है। अगर अनैच्छिक होती तो हम कभी भी सुसु करते हुए निकल जाते ना, ऐसा तो नहीं है ना। तो ऐच्छिक पेशियां क्या करती है कि मूत्र को बाहर त्यागती है, ठीक है, मूत्र का निष्कासन करने में सहायक होती है, यानी कि बाहर निकाल, निष्कासन में सहायक। ऑलराइट, मूत्र के निष्कासन में क्या होती है आपके पास में, सहायक होती है। समझ गए ना मेरी बात को। तो ये बात आपको यहाँ पे दिमाग में रखनी है बहुत ही अच्छी तरीके से, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बहुत अच्छे तरीके से सोचते रहिए, समझना इसको अच्छी तरीके से, घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको मूत्राशय के बारे में पढ़ाया। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।